Hello friends, this is Sanjay Purohit from Sanjay Study Center. Today we would like to see Maths March 2020 paper, means last year prior to that Corona, what students of board examination they were provided the paper of March 2020. Today we would like to practice it. Now, first of all, section A, in which some MCQ as well as blank, some answer the following, some true and false, right? Miscellaneous sums. So, let's start. What will be the graph? What will be the graph of 6x minus 2x square plus 7? अब जरा ध्यान से देखो तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वेशन होगा, और अगर आपका ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करें और अगर आपका a लेस देन 0 हो, a मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a अगर लेस देन 0 है तो ग्राफ आपका कैसा आएगा? ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा आएगा? ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। तो आपका ऐसा ग्राफ आएगा, या तो ये या तो ये या तो राइट समथिंग लाइक दैट, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। अगर आपका a कोएफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब कि a प्लस हुआ, तो आपका ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोला तो आएगा ही, बट ओपन अपवर्ड्स आएगा। इसका आंसर ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, स्टेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 if b square minus 4ac greater than 0। if your b square minus 4ac अगर greater than 0 है, that means रूट्स कैसे हैं? तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब के डिफरेंट, डिस्टिंक्ट। अगर इक्वल टू 0 होते तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल टू 0 होते, और लेस देन 0 होते मतलब के नो रूट्स आर देयर। ग्रेटर देन 0 है उसका मतलब हुआ रूट्स रियल तो है बट डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, राइट? 2k plus 1 comma 13 comma 5k minus 3 are three consecutive terms of an AB. That means you have to find out k। बराबर ऐसा क्वेश्चन आगे 2014-15 मार्च में भी पूछा गया है। तो अगर आप देखेंगे आपके पास दो फॉर्मूला है, एक ये है b प्लस a b इक्वल टू a प्लस c बाई 2, या तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये आपके समरी में फॉर्मूला मिलेगा। तो b क्या है आपका? b मतलब कि a b एंड c। तो b आपका है 13, a आपका है 2k प्लस 1 और c आपका है 5k माइनस 3 अपॉन 2। 13 2 26, 5 and 2 7k, 1 minus 3 minus 2 उस तरफ जाके प्लस 2 हो जाएगा, तो 28 equal to 7k। Hence आपका k आ जाएगा 4। I am going quite slowly, so even ordinary students can also able to understand। अपने 3 questions हो गए मार्च 2020। अब हम लोग देखने वाले हैं नंबर 4। तो नंबर 4 में डायग्राम है BC इक्वल टू 20, मेजर A इक्वल टू 30। आपको फाइंड करना है AB एज वेल एज AC। लास्ट ईयर का मैथ्स का पेपर मतलब ये 2020 थोड़ा बच्चों को टफ लगा था। इट वाज द फर्स्ट पेपर ऑफ जेन्युइन एनसीईआरटी, बट हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के पेपर भी करवाए हैं 2017, 18 एंड 19, तो उसके भी हम लोग आपको करवाएंगे। नाउ
ये अगर आप लोग देखो तो ये बी, ये सी और ये ए, एंगल 30 है और ये आपको दे दिया है 20। अब आपको ए बी एज वेल एज ए सी फाइंड करना है। वन थंब रूल यू गाइस आर डूइंग, 30 के सामने की साइड हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, मतलब कि आप ऐसा लिख सकते हो sin A इक्वल टू BC अपॉन AC, मतलब कि sin 30 इक्वल टू BC कौन है तो कि 20, AC कौन है देखो वी आर लुकिंग फॉर sin 30 इज हाफ, तो 20 अपॉन AC, मतलब कि आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर AC आ गया 40। अगर आपको पाइथागोरस से ही फाइंड करना है तो ये आपको AB स्क्वायर मिल जाएगा, और अगर आपको ऐसे ही फाइंड करना है cos 30 करके तो ऐसा भी फाइंड कर सकते हैं। cos 30 इक्वल टू एडिशन अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 30 is what √3/2, AB we don't know but AC we do know 40, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा AB इक्वल टू 20√3। Until and unless you are given the value of √3 तब तक आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। ऑप्शन में आपको दिया है राइट AB 20√3 और AC राइट आप लोग देखो तो 40, और यही आंसर ऑप्शन ए है। When I will send the paper you can see. Number 5 that I have been talking throughout the year, mode minus mean equal to dash median माइनस मीन। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ने रॉन्ग किया था। रीजन मोड मतलब कि आपका सिंबॉलिकली z और मीन मतलब कि x का। यहाँ पे m समझ के सभी लोग आंसर 2 लाए थे, बट इट इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे ब्लैंक, मीडियन मतलब कि m और x बार मीन मतलब z की एक फॉर्मूला है मोड की, 3m माइनस 2x बार माइनस x बार इक्वल टू डैश। तो 3m माइनस 3x बार इक्वल टू डैश इनटू दिस। अगर आप देखेंगे तो व्हाट इज कॉमन, तो 3 कॉमन, m माइनस x बार, तो आपका m माइनस x बार तो आ गया। क्या कॉमन है 3, तो व्हाट्स योर आंसर, ओके आंसर इज 3। आपका ऑप्शन इसका C है, इसका फोर्थ का ऑप्शन A है, बराबर। अगर किसी के पास पेपर हो तो। And now question number 6. Look at this question 6. Question 6 में अगर हम लोग देखेंगे, बराबर, from the given rational numbers dash will have non-terminating, कौन सा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। देखो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का फर्क है। अगर आपका 2m और 5n के फॉर्म में है q, p अपॉन q, where q is not equal to 0, अगर आपका q ये फॉर्म में है तो आपका ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। और यहाँ पे आपको नहीं लाना है कि हम नॉन टर्मिनेटिंग, तो चेक करते हैं पहला ऑप्शन 17/32। तो आप देखेंगे 17/32 मतलब कि 2⁵, आपका 2⁵m हो गया, और 5⁵n मतलब कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो आपका टर्मिनेटिंग है, मतलब कि ये ऑप्शन नहीं है। नंबर बी देखो 17/248, तो 17/248 है। तो अगर आप लोग देखेंगे 61 2 सा राइट 122 राइट, और अगर 63 हम लोग फैक्टराइज ही कर लेते हैं ना, दैट इज बेटर। 4 देखो 4 6 सा एंड 4 2 का तो 62। फिर अगर आप लोग देखो तो 4, इसको फर्दर करेंगे तो 17/31 इंटू 8, मतलब कि अगर आप यहां देखेंगे तो 31 तो प्राइम नंबर है, तो ये आपका ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता है, और नहीं करता है मतलब कि यही आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। तो आपका ऑप्शन बी हुआ
C आपका कैसा है 17 अपॉन 160, 160 मतलब कि आप बोल सकते हैं 32 into 5 मतलब कि 17 अपॉन 2 raised to 5 into 5, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। और अगर D देखेंगे ऑलरेडी आंसर आ गया, फिर नो नीड टू चेक, बट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए 17 अपॉन 2 raised to 6, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, तो कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है, तो कि 17 अपॉन राइट 248, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। नाउ फिलअप्स है, फिलअप्स LCM of 23, 35, 46 is dash। अगर आप देखेंगे LCM है, LCM नहीं है, नहीं तो आप आराम से 23 प्राइम नंबर है राइट, तो 23 का 23 ही रहेगा, 35 का 7 into 5 और 46 का अगर आप देखेंगे तो 23 into 2। क्वेश्चन खास देख लेने का, कभी कभार गलती हो जाती है। अब LCM क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, बट सभी चीज एक एक बार ही है, तो 23, 2, 5 एंड 7 बराबर है, दो बार है अलग अलग जगह पे। अगर पावर 2 होता तो 2 लेते, बट लेस एक्सपोनेंट वाला यहाँ पे एक ही है। 7 2 7 3 are 21, 7 2 are 14 and 2 16 into 5 is 10, तो आपका आंसर वेरी सिंपल 1610। ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नंबर 8, तो फिलअप्स में आपका आंसर कौन सा आएगा 1610। अगर यहाँ पे बाय चांस HCF होता बाय चांस, तो आपका आंसर क्या आता, तो के 1, क्योंकि 80 फैक्टर ये दोनों में तो 23 है, बट यहाँ पे नहीं है। 13x plus 19y इक्वल टू 90, एक इक्वेशन ये है। 19x plus 13y दूसरा इक्वेशन ये है, और आपको पूछा है x plus y इक्वल टू डैश। तो बहुत सारे बिलो एवरेज स्टूडेंट्स व्हाट दे ट्राई टू डू राइट, दे विल मल्टीप्लाई वन इक्वेशन बाय 19 या तो 13, then they will find x and then they will find y। ऐसा नहीं करना है। जब भी ऐसे क्रिस क्रॉस आता है, क्रिस क्रॉस, तो आपको सिंपली एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन एज पर दे आस्क। यहां पे अगर आप लोग देखो तो 32x plus 32y इक्वल टू 160, सीधा 32 कॉमन जाएगा राइट, तो 32 into x plus y इक्वल टू 160, 32 5 तो आपका आंसर x plus y दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 5। आपका ब्लैंक में आंसर 5। हम लोग अभी तक 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, और अब जो 9 देखने वाले हैं दैट इज आल्सो ए टू गुड क्वेश्चन राइट। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, स्टूडेंट्स इसको जरा ध्यान से देखिए, और ये सभी क्वेश्चन राइट लाइकली टू बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम एज वेल एज इन बोर्ड एग्जाम एज वेल, बिकॉज़ ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी पूछ सकते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी है x ईयर्स। टोटल एज दो सन की, एज ऑफ हिज 2 सन, दोनों मिला के y है ना 2 सन की, 2y ऐसा नहीं है। Then sum of their ages, खास देखना, sum of their ages 5 years hence, hence मतलब के afterwards will be dash, समझ आ रहा है, will be dash। तो अगर आप लोग देखो तो फादर का x है राइट, और सन के 2 सन की एज y, और 5 साल पहले 5 साल बाद आफ्टर 5 years राइट, 5 years hence if we add 5 to right father's age, okay, but son की टोटल एज है y, और इसमें कितने सन्स है 2 सन्स है, तो 5 के 5 इयर्स के बाद हम लोग एक में 5 ऐड करेंगे, दूसरा वहां का वहां रहेगा, ऐसा नहीं होगा। इट विल नॉट बी लाइक दैट, मींस वी हैव टू ऐड 2 5 राइट, 2 5। क्यों, रीजन क्या है, 2 सन है, 5 साल के बाद ये दोनों की टोटल एज है, मान लो कि ये राइट राम और ये श्याम,
राम प्लस श्याम मिलके y है, पर जब 5 साल ऐड करेंगे तो राम में भी ऐड करेंगे और श्याम में भी ऐड करेंगे और पापा में भी ऐड करेंगे। अब उनकी टोटल एज कितनी हुई? तो कि x प्लस y 1 2 एंड 3, तो कितना हो गया 15। 5 years later या तो 5 years hence या तो 5 years afterwards इतनी एज होगी इनकी x प्लस y प्लस 15। अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 10, if a m by 2, 5 is the midpoint है, midpoint of q minus 6, 7 and r minus 2, 3, minus 6, 7 minus 2, 3। अगर आप देखो एट मिड पॉइंट है a is the midpoint of this। आपको पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, राइट? ये -6x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू m/2। और दूसरा जो है वो भी काम का नहीं है, फिर भी बता तो देते हैं, राइट? ये आपका 7 प्लस 3 अपॉन 2, वो तो ऑटोमेटिकली आपका 5 आ गया। देखो 7 प्लस 3 10/2, राइट? अब दैट मींस इसको हम लोग मैच करेंगे तो कि m/2 इक्वल टू -8 अपॉन 2, 2 कैंसल, तो आपका m का आंसर कितना आएगा -8। और मिड पॉइंट में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सर प्लस आए कि माइनस आए। इज दैट क्लियर? तो ये आपका नंबर 10 था। नाउ गो फॉर 11। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वी हैव डन इट। इफ sin a इक्वल टू 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 cot square a प्लस 9। अब मैं आपको बता दूं, अगर sin a 1/3 है तो इसका इनवर्स क्या है? इनवर्स ऑफ sin इज cosec, ये आपका 3 हो गया। अब ये दोनों में कॉमन कौन? क्योंकि 9 कॉमन, cot square a प्लस 1, cot square a प्लस 1। क्यों? 9 कॉमन निकाला। आपको पता है cot square a प्लस 1 क्या है? तो सर cosec स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी है, यू नीड टू लर्न इट टाइम एंड अगेन। यहां पे आप लोग देखो कि cosec की वैल्यू हमको दी है 3, सो 9 into 3 स्क्वायर, दैट इज 9 into 9। योर आंसर इज व्हाट? 81। आपका आंसर 81। यहाँ पे m था -8। ऐसा बॉक्स बना के लिखो तो चेकर को पता चले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 12, दैट विल स्विंग ऑन दैट साइड। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी वी हैव सीन इट। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर inscribed in a circle A B C D, बराबर, with radius। स्क्वायर में आपको पता है ना, डायगोनल दे आर नॉट ओनली इंटरसेक्टिंग ईच एट 90 बट कॉन्ग्रुएंट भी है, बाइसेक्ट भी करता है, बहुत सारा है। रेडियस कितनी है सर्कल की? 8 सेंटीमीटर। ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8। अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। ये 90 है, ये BO है, तो BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, मतलब कि BC स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 64 128, राइट? तो BC अगर निकालेंगे, हमको क्यों BC निकाले? कि हमको साइड नहीं फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है? एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर इज नथिंग L स्क्वायर। पर सर L स्क्वायर मतलब कोई भी साइड का स्क्वायर, क्योंकि सभी साइड सेम होती है, L L L L सभी साइड सेम होती है स्क्वायर में। तो BC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू L स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 128। जो भी यूनिट है स्क्वायर यूनिट आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। नंबर 13, अगर आप यूनिट भूल जाते हो और इफ यू आर गेटिंग फुल 80 on 80, तो यहाँ पे हाफ मार्क या तो राइट दे विल कट मार्क, ऐसे दूसरा हाफ कट करके आपको 79 पे ले जाएंगे। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, वॉल्यूम
ऑफ स्फीयर आपको पता है 4/3 पाई r क्यूब। अब रेशियो 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई r2 क्यूब, ऐसा बोलते हैं रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज 64/27। आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो पहले रेडियस ढूंढो फिर स्क्वायर करो, तो ये आपका कैंसिल हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो रेडियस तक नहीं पूछा, क्यूब रूट निकालते हैं r1/r2, तो 64 का क्यूब रूट 4, 27 का 3। जनरली ये लोग दो तो नहीं पूछते एक मार्क में, पर देखो यहाँ पे 1 मार्क में उन लोगों ने 2 क्वेश्चन एट ए टाइम पूछ लिया। आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो अब आप क्या करेंगे 4πr1² अपॉन 4πr2²। आपको पता है 4 तो कॉमन ही है, तो r1 में 4/3 द होल स्क्वायर, आपका 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। यहां से मैं वापस समझा दूं, उन लोगों ने पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr1² अपॉन 4πr2²। ये तो दोनों में सेम है, तो क्या डिफरेंट है? रेशियो ऑफ रेडियस। व्हाट इज दैट? 4/3। क्या करना है? स्क्वायर। हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर करेंगे 4/3 का स्क्वायर करो 16/9। यहां से हमारा 13 क्वेश्चन तक हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। खास देखो ट्रू एंड फॉल्स है। ये टेंजेंट है और ये परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये आपका सेंटर है। परपेंडिकुलर एट a point of contact to the tangent to a circle passes through the center. Yes, definitely ये सेंटर से ही आता है। आपका एक थ्योरम है 10.1। If a perpendicular drawn from a center of a circle to the radius, to the tangent, it is right a radius। मतलब कि ये आपका सर्कल से पास, सेंटर से पास होगा, तो स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू। मैं वापस स्टेटमेंट बोलता हूँ धीरे धीरे। परपेंडिकुलर at a point of contact, यहाँ पे A is a point of contact to the tangent, ये tangent है, to the tangent to a circle passes through the center, so definitely it will be passes through center। टच करेगा तो भी यही माना जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब बॉल रब करते हैं पूरा का पूरा एंड देन वी विल स्टार्ट अगेन। Now next question is number 15. Question number 15 is like that. If PA is the probability of any event, PA is the probability of any event A, then P of A bar या तो A dash is less than P of A। तो भाई ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बराबर स्टेटमेंट फॉल्स है। रीजन क्योंकि यू गाइस आर नोइंग PA प्लस PA बार इक्वल टू 1। अब अगर मान लो कि PA आपका 0.4 है, PA लेट, तो आप क्या बोल सकते हैं? PA बार राइट आपका 0.6 हुआ, मींस PA बार ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, राइट, और इक्वल भी हो सकता है। All 3 chances। You can't say that they are equal or they are greater or less, right? Number 16, probability। The probability of having 53 Mondays in year 2020 is 3/7। तो क्या हम लोग धड़ाक से बोल देंगे सर इज फॉल्स के ट्रू? चेक करो, हाँ, ऐसे डायरेक्ट मत लिखो आप लोग। आपको पता है 52 यहां लीप ईयर है, 2020 लीप ईयर है,
तो 52 7 जा करेंगे तो 364, बराबर। यहाँ पे बचा 2, मतलब के 53rd मंडे होने का चांस क्या है, तो के 2/7। 53 मंडे होने का चांस, 52 तो कंप्लीट वीक है, 52 कंप्लीट वीक है। अब 53rd मंडे मतलब कि ये 7 डेज में से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में से जो रिमाइंडर बचता है वो आप लोग लिख सकते हैं, इसका चांस 2/7 है। मैंने पहले ही बोल दिया था, फिर बाद में आपको कंफ्यूज किया, तो आंसर इज फॉल्स। यहाँ पे आपके सभी ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम के। अब स्विचिंग बोर्ड टू सेक्शन बी, आपको इसकी और भी देखना है, जो जो क्वेश्चन रिव्यूज पोर्शन में से नहीं है वो आपको खास देखना है। आपको एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग मोर देन 40 मार्क्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट लेस देन 30 मार्क्स। पहले मार्क्स स्कोर देखते हैं। मार्क्स स्कोर, ये आपका 17 क्वेश्चन है, राइट, और नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो जरा ध्यान से देख लो, बड़ा सा टेबल है। ट्वेंटी मार्क्स हो ऐसे 6 स्टूडेंट्स, 25 हो ऐसे 20 स्टूडेंट्स, 28 हो ऐसे 24, 29 हो ऐसे 28, बराबर, 33 हो ऐसे 15, फिर 38 हो ऐसे 4, 42 हो ऐसे 2 एंड 43 हो ऐसा 1। अब क्वेश्चन देखो, नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 40 मार्क्स। मोर देन 40 मार्क्स, मोर देन 40 मार्क्स मतलब कि ये आया यहां से ऊपर, राइट। तो कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 एंड 1, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 41 मतलब कि कितने मार्क्स है, 3, राइट, अपॉन मार्क्स स्कोर, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, तो यहां वो टोटल कर लो, 24 एंड 6 30, 50 and 78, 78, 83, 83, 87, 87, 89 and 90। टोटल 90 स्टूडेंट्स है, इसमें से 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं those who are getting more than 40 मार्क्स, मतलब कि आंसर आएगा 1/30। आपको ये टोटल बराबर कर लेना, 30 and 20, 50, 50 and 78, 78 and 78 and 15 तो 93, 93, 97, 100 आएगा, सॉरी। तो आपका 0.03 आया प्रोबेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उसमें ही है, ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग लेस देन 30 मार्क्स। ये तो मोर देन है, तो आपके कितने हुए, राइट। तो लेस देन 30 मार्क्स में कितने स्टूडेंट्स, 100 तो पक्का हो गया। 24 एंड 6 30, 30 एंड 48, राइट, 30 एंड 48 नंबर के स्टूडेंट्स है। कितने सारे स्टूडेंट्स के, तो आंसर है 0.78। ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। 17 और नंबर 18 जो होपफुली आपके सिलेबस में नहीं है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज एन इररेशनल नंबर। लेट a अपॉन b इक्वल टू रूट 7, राइट। आप लोग देखो b रेशनल नंबर, रेशनल नंबर where a and b are co-prime, ऐसा सब लिखना पड़ेगा। मतलब a equal to root 7b, squaring on both the side, a square equal to 7b square. Now 7 is a factor of what? आप भूल गए होंगे क्योंकि सिलेबस में से निकाल दिया तो आपने उसको देखना ही छोड़ दिया। 7 is a factor of a square according to theorem 7 लेमा है, 7 is a factor of a, मतलब कि हम लोग यहाँ पे लेंगे a equal to 7c, ये 7 फैक्टर है। अब नया लिया 7c, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, 7 का स्क्वायर करो 49c स्क्वायर, और हमारे पास
ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये रहा, पुट डाउन द वैल्यू 7b स्क्वायर इक्वल टू 49c स्क्वायर। तो यहाँ 7 7 कैंसिल हुआ, 7 इज अ फैक्टर ऑफ क्या हुआ, 7 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लेमा या तो थ्योरम 7 is a factor of b, right? Now 7 is a factor of a and 7 is a factor of b, तो 7 तो कॉमन फैक्टर हुआ a and b का, और हमारा सपोजिशन है a and b are co-prime, that is contrary to our supposition। और हमने सपोजिशन क्या किया है, our supposition is what, root 7 be rational, therefore root 7 is not rational, right? Therefore it is irrational number, therefore it is irrational number। कई लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, राइट, तो इसको छोड़ भी देंगे। नंबर 19, ये अच्छा क्वेश्चन है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव, सम ऑफ द स्क्वायर्स of two consecutive or positive number or positive integers is 650. Find the numbers। बराबर है। अब मैं आपको बता दूं, टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर मतलब के एक x तो दूसरा x प्लस 1, एक 3 तो दूसरा 4, एक 5 तो दूसरा 6, ये कॉन्सिक्यूटिव 3 4 5 6 कॉन्सिक्यूटिव। बट और कॉन्सिक्यूटिव मतलब 1 3 5 7, तो कितना ऐड करोगे, पहले में 1 में कितना ऐड करोगे तो 3 होता है 2, 3 में कितना ऐड करोगे तो होता है 2, मतलब कि 5 होता है। तो ऑड हो तो भी 2 ऐड करना है। अब इवन का देखो, 2 इवन नंबर, 4 इवन नंबर, 6 इवन नंबर, तो इसमें इवन नंबर में भी कितना ऐड करो तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर मिलेगा 2। ऑड हो के इवन हो, अगर आपने एक x सपोज किया तो दूसरा x प्लस 2, बट अगर ऑड या इवन नहीं हो और नॉर्मल कॉन्सेक्यूटिव नंबर हो तो एक x और एक x प्लस 1, इतना खास ख्याल रखना। ले the number be x and x plus 2 consecutive number, consecutive वो भी कैसा, और पॉजिटिव नंबर्स या तो इंटीजर्स, बराबर है। अब देखो, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू और कॉन्सेक्यूटिव, ये 1 हुआ तो ये 3 हुआ, ये 3 हुआ तो ये 5 हुआ, ये 7 हुआ तो ये 9 हुआ, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 650। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 650। 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको इस तरफ लाते हैं तो माइनस 646 इक्वल टू 0। अगर आप यहां पे देखेंगे 2 कॉमन निकल जाता है सब में, 2 कॉमन तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 323। खास देखो इसको, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 323, 18 का स्क्वायर 324 है, इसके आसपास है, और गैप कितने का है, 2 का, बराबर, गैप कितने का है, 2 का। तो अगर आप देखेंगे, राइट, 19 और 17 मल्टीप्लाई करके देखो, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 7 and 1, राइट, 7 6 and 33। तो क्या आपका हो गया। तो सर आपने कैसे अंदाजा लगाया, एक तो ऑड नंबर है, 2x मतलब मिडिल टर्म 2 है तो इसका गैप 2 का है, बराबर, और 2 पास पास के, अगर 20 20 है तो 400 के आसपास ऊपर चला जाएगा, तो उसके नीचे वाले 2 का गैप रखने वाले ऐसे, राइट, फाइंड करने हैं। यहां से मैं ऐसा लेता हूं, x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 17x माइनस 323 इक्वल टू 0। व्हाट इज कॉमन, x कॉमन, x प्लस 19। व्हाट इज कॉमन, माइनस 17 x प्लस 19। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 19 तो पॉजिटिव नहीं है,
we can't do. What is your another one? X minus 17 equal to 0, तो x हो गया 17. तो दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर कौन से आए? एक आपका 17 और दूसरा x plus 2 मतलब के 19. आप इसको काउंटर चेक भी कर सकते हैं. काउंटर चेक मतलब कैसे? क्योंकि आप 17 का स्क्वायर, राइट, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289, 19 का स्क्वायर 361, दोनों का टोटल करके देखो क्या ये 650 आता है? तो यस सर. एंड दिस हाउ वी कैन रीचेक एज वेल. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. आई डोंट फॉरगेट इट, इट इज इन योर सिलेबस. तो आपका नंबर 19 हो गया है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20. अब चलते हैं 20. सॉल्व द पेयर्स ऑफ इक्वेशन. और कुछ नहीं लिखा मतलब एनी मेथड. आपको क्रैमर्स कम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है एट प्रेजेंट दिस ईयर. दिस इज ऑल्सो टेक्सचुअल. अब देखो इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. ax plus by plus c इक्वल टू 0 में नहीं है. ये देखो नीचे रूट है, बराबर, y को भी रूट है. तो हम लोग क्या करेंगे? लेट 1 upon root x इक्वल टू a और 1 upon root y इक्वल टू b सपोज करते हैं. तो पहला इक्वेशन आ गया 2a plus 3b राइट इक्वल टू 2 और दूसरा इक्वेशन आ गया 4a minus 9b इक्वल टू -1. अब अगर आपको ये 2 को उस तरफ ले जाना है और -1 को उस तरफ ले जाना है तो इट विल बी अ परफेक्ट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन लाइक ax plus by plus c इक्वल टू 0. अब हम लोग क्या करेंगे? इसको नाम देंगे 1, इसको नाम देंगे 2, राइट. तो ये आपका 4a minus 9b इक्वल टू -1 है. अगर मैं दूसरे वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं, सॉरी पहले वाले को राइट 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये 9 मिल जाएगा. और साइन भी अपोजिट है, मतलब कि साइन चेंज भी नहीं करनी पड़ेगी. वैसे तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं कैन बी कैंसल a, क्योंकि यस पहले इक्वेशन को 2 से करेंगे तो 4 6 बराबर और यहाँ पे 4. बट यहाँ साइन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों की पॉजिटिव साइन है. जब ऐसा हो तो हमको ऐसा सपोज कर लेने का कि 2a into 3 3 3s are 9 2 3s are 6 4a minus 9b equal to -1. अगर आप देखेंगे तो 10a equal to 5 मतलब कि a equal to 5/10 ऐसा जाएगा ना 5/10. तो हाफ. कोई भी एक इक्वेशन में आप a की वैल्यू हाफ रखो तो 1 में रखते हैं सब, राइट. 1 में रखेंगे तो 2 into half plus 3b equal to 2. अब ये 1 को नेगलेक्ट मत करना. कभी कभार कई स्टूडेंट्स इसको ऐसा समझते हैं कि इट इज 0 और 0 हो गया तो फिर उसको देखते तक नहीं है. बट ये 1 है और 1 की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है तो उस तरफ जाके 2 - 1 दैट इज 1 हो जाएगा. मतलब कि b आपका हो गया 1/3. कभी कभार यहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है कि a और b आ गया, ऐसा समझ के लोग आगे चल दिए दूसरे सम पे. और यहाँ पे 3 मार्क का सम हो तो यहाँ पे 1 या तो 1.5 मार्क कटवाते हैं. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो a इक्वल टू 1 upon root x that is equal to half. तो अगर आप लोग देखेंगे root x इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1 upon root y that is equal to आपका 1 upon 3 तो root y इक्वल टू 3. कई बच्चे इवन स्मार्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे भी गलती करते हैं. जैसे ही प्योर x और y लेने जाएंगे तो कई लोग उसको रूट कर देते हैं. ये रूट यहाँ ट्रांसफर करके ये रूट यहाँ ट्रांसफर करते और आंसर क्या लाते हैं? √2 and √3. और इट इज नॉट लाइक दैट. जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे राइट तो ही ये स्क्वायर रूट निकलेगा. तो ये आंसर 4 और इसको भी ऐसा सेम टू सेम करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9. हेंस x 4 y 9. ऐसे क्वेश्चन ये लोग ज्यादा पूछते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी नहीं है, वो अपना थोड़ा सी मिस्टेक बरकरार रखते हैं. 20 तक यहाँ पे हमने कंप्लीट किया राइट. 20 नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का ही ऑप्शन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइटली
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आपको क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ k 3x minus k plus 1 upon y, sorry into y equal to 20 एक इक्वेशन है, and k plus 2 into x minus 10y equal to 40 ये दूसरा इक्वेशन है। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? k की। तो देखो a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 is the condition for infinitely many solutions। ये खास याद रहे आपको कि ये नहीं लिखोगे और डायरेक्ट लिखने लगोगे तो प्रॉब्लम होगा। 3 upon k plus 2 minus k plus 1 upon minus 10, और ये इस तरफ लाओगे तो minus 20 upon minus 40, बट दोनों की साइन प्लस कर दो, यहाँ पे भी प्लस कर दो। अब या तो आप इसको देखो, दो तो वैल्यू फाइंड करनी है, k plus 1 upon 10 20 upon 40 ये गया, ये आपका हो गया हाफ। ये उसको उस तरह ले जाओ तो k plus 1 equal to 10/2 मतलब कि 5। तो आपका k plus 1 equal to 5, तो ये आ गया 4। सिर्फ इतने से बैठे मत रहना, आपको और भी देखना है कि 3 upon k plus 2 equal to k plus 1 upon 10, ये भी चेक करो। तो k plus 1 into k plus 2 equal to 30। एक्सपांड करेंगे तो k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k प्लस 2 इक्वल टू 30। k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 28। अब इसके फैक्टर क्या होंगे? तो k प्लस 7 और k माइनस 2। तो k आया -7 और k आया 4। दोनों में जो कॉमन आएगा, तो एक ऐसा एग्जांपल है टेक्स्ट बुक में, खास देखना, यहाँ पे भी 4 आया, यहाँ पे भी 4 आया, बराबर। तो हम लोग आंसर कौन सा लेंगे? a इक्वल टू 4। सर आप आर्ग्यू करेंगे आपने फर्स्ट और थर्ड को तो मिलाया नहीं, चलो वो भी मिला लेते हैं। इक्वल टू 20 upon 40 दैट इज हाफ। k plus 2 into 1 इक्वल टू 3 2 6, यहाँ पे भी k इक्वल टू 4 आया, मतलब कि फाइनल आंसर इज k4। माइंड वेल, 20 का और था 21। प्रूव 2 sin थीटा cos थीटा, इजी क्वेश्चन है बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा। नीचे 1 माइनस sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, आपको प्रूव करना है cot थीटा। आप ऐसा कभी नहीं समझ सकते, नेवर, कि दिस इज फ्रॉम रिड्यूस्ड फोर्स। कैन बी आस्क्ड बिकॉज इट्स सिंपल। 2 sin थीटा cos थीटा, पहले LHS लिख लो ऐसे, मैं थोड़ा ऐसा करके लिखूं तो आपको ज्यादा समझ में आए। नाउ व्हाट इज कॉमन इन द न्यूमरेटर? तो क्या सर cos थीटा इज कॉमन, तो ब्रैकेट में आया 2 sin थीटा और यहां से तो कॉमन निकल गया तो माइनस, और यहां बाजू बाजू में इसीलिए बिठाया 1 माइनस cos स्क्वायर, एक आइडेंटिटी है। 1 माइनस cos स्क्वायर इज sin स्क्वायर, ये sin स्क्वायर और ये sin स्क्वायर मिलके कितना हो गया? 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा। और इजी हो गया अब तो। cos थीटा कॉमन, 2 sin थीटा माइनस 1, नीचे भी 2 sin थीटा कॉमन रहेगा। देखो दोनों में क्या कॉमन रहेगा? ठीक है, 2 sin थीटा, यहां से 2 sin थीटा गया बट स्क्वायर है तो एक रह गया, बराबर। सॉरी 2 sin थीटा, एक ही साइन ही कॉमन है, यहां पे 2 नहीं है। 2 sin थीटा और ये पूरा sin थीटा गया तो 1, दिस इज गेटिंग कैंसल। cos upon sin, that is what your cot, and hence your LHS equal to RHS। 21 सम तक आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इवैल्यूएट है।
इवेल्युएट मतलब के नंबर 22 वो भी कहां से है, ट्रिगो सॉरी 4 into sin 4 30 cos 4 60 minus 2 upon 3 sin square 60 minus cos square 45 plus half tan square 60। इसके ऑप्शन में भी बहुत बड़ा सम है, तो देखते हैं। 4 sin 30 की वैल्यू है हाफ, cos 60 की वैल्यू भी सर क्या है, हाफ। अब -2/3 वैल्यू पुटअप करने के 1 मार्क रुपए, sin स्क्वायर 60 √3/2 द होल स्क्वायर बराबर, cos स्क्वायर 45 1 माइनस √2 द होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 60 √3 द होल स्क्वायर। परफेक्टली ऐसे वैल्यू रख दी हमने बराबर। अब देखो ये 1/4 4 थोड़ी होगा सर, 16 होगा, 2⁴ 16 होता है, यहाँ पे भी 1/16, यहाँ देखो √3 का स्क्वायर 3/4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2 बराबर। खास देखते जाना कुछ गड़बड़ नहीं हो, हाफ √3 का आ गया 3। अब एलसीएम लेंगे तो 2/16, तो एक स्टेप ज्यादा, यहां एलसीएम लेंगे तो 4 -2 और यहां 3 बन जाता 3/2, 2 8 4 8 हाफ हुआ, -2/3 1/4, इसमें भी स्टूडेंट्स का दाम निकाल दिया, ये 2 तो हाफ -1/6 प्लस 3/2। खास देखना राइट, क्योंकि यहां पे अगर आपने कोई भी वैल्यू गलत रखी हो, राइट, कोई भी वैल्यू गलत रखी होगी तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एलसीएम आया 6, नीड टू मल्टीप्लाई विद 3 -1 नीड टू मल्टीप्लाई विद 3, 9 and 3 12, 12 minus 1 11/6, ऐसा कुछ आंसर आया। तो वापस से वैल्यू और क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। 4 sin 4 30 cos 4 60 ब्रैकेट है 2/3 sin स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 45 प्लस हाफ tan स्क्वायर 60। sin 4 का राइट 1/2 sin 30 ये है, cos 60 की हाफ है, sin 60 √3/2 है और cos 45 1/16 प्लस 1/16 बराबर, ऐसा आया 3/4 1/2 और बाकी का सेम है 2/16 राइट, तो 1/2 एलसीएम लिया तो 3 - 2 1/4, यहाँ पे देखेंगे तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। That was question number 22, right? और आंसर आता है तो आप इसको वापिस से ऐसे सम की प्रैक्टिस करें। दूसरा भी ट्रिगो का कुछ ऐसा ही सम है। So now 22 का ऑप्शन वो भी थोड़ा खतरनाक किस्म का है। sec स्क्वायर 27 माइनस cot स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 52 प्लस sin स्क्वायर 38 cosec स्क्वायर 34 माइनस tan स्क्वायर 56 प्लस tan 10 tan 20 tan 30 tan 70
इंटू 1080। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो पेपर लेंथी भी है और कुछ कुछ बच्चों के लिए ये काफी डिफिकल्ट भी है, राइट। लेट अस सी, सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर ही रखो, बट कॉट इज नथिंग tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा। साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही रखो और ये साइन स्क्वायर को क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। नीचे डिवीजन में cosec स्क्वायर को cosec स्क्वायर ही रखो और tan स्क्वायर है cot स्क्वायर 90 माइनस थीटा। और अब जरा ध्यान से देखो, जो जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं मतलब 90 टोटल होते हैं ना, इसको आजू बाजू में बिठाते हैं। 10 10 10 80 10 20 10 70 और 10 30 की वैल्यू टेबल से प्राप्त है, मतलब वी आर गेटिंग इट। चलो sec स्क्वायर 27 माइनस tan स्क्वायर 90 में से माइनस करेंगे तो वो भी 27, वो तो सेट ही नहीं है मैथ फिक्सिंग की तरह। sin स्क्वायर 52, cos स्क्वायर भी क्या हो गया 52। ये भी आपको आइडेंटिटी 1, ये भी आपका आइडेंटिटी 1। नीचे भी सेम आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी लर्न हो जाएगी देखते देखते। cosec स्क्वायर 34 माइनस cot स्क्वायर भी 90 में से 56 गया तो 34। tan 80 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा 80। tan 20 को ऐसे ही रखते हैं। tan 70 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 70 सॉरी, और tan 30 की वैल्यू रखते हैं 1/√3। ऊपर ये sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर सेम थीटा हो 27 थीटा थीटा तो 1, इसका भी आंसर 1। नीचे इसका आंसर, ये भी आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर सेम एंगल 1। और यहां देखो tan ये दिखाना तो पड़ेगा cot tan 20 cot 20 into 1/√3। ऊपर 1 + 1 2 हो गया, यहाँ 1 है। tan थीटा into cot थीटा इनवर्स ऑफ ईच अदर है ना, तो 1, ये भी 1 और यहाँ पे है 1/√3। हेंस अगर एलसीएम डाउनवर्ड लेंगे तो 1 + 1/√3 है, तो एलसीएम क्या आएगा √3। यहाँ पे आ गया √3 + 1, तो ये डिनोमिनेटर विल बी गिविंग कंपनी टू न्यूमरेटर, तो 2√3/√3 + 1। सर इट्स अ टाइम फॉर कॉन्जुगेटिंग या तो रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 - 1/√3 - 1। जो नीचे होता है यूजुअली इसका कॉन्जुगेट अपोजिट साइन लेके रेशनलाइजिंग फैक्टर करना होता है। 2√3 into ब्रैकेट √3 - 1, यहां देखो √3a + b a - b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1। तो अगर फाइनल आंसर देखेंगे राइट 2√3 into √3 - 1, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 - 1 2 2 कैंसिल, तो आपका आंसर 3 - √3 आया। या तो आप √3 into √3 - 1 भी रख सकते हैं, बट बेटर आंसर इज 3 - √3। हेंस हमने राइट आउट ऑफ कितने क्वेश्चन थे 39 लास्ट ईयर, हमने किए 22 ओनली, राइट, एंड ऑलमोस्ट एन आवर। So thank you very much. Those who like my video, you can share and subscribe my channel Sanjay Purohit from Sankesh Study Center. Thank you very much.